बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 हमारे पास लेक्चर नंबर 29 है, जिसमें हमने केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन पढ़ने हैं। अच्छा, अभी पहली बात हमारे पास आपके जो सिलेबस में जो दिया हुआ है, दो केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, एक हैलोजिनेशन है और दूसरा हमारे पास कंबस्टन है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हैलोजिनेशन की। हैलोजिनेशन क्या होता है? हमने पहले हाइड्रोजनेशन हमने प्रिपरेशन में पढ़ा हुआ था। हमने कहा था हाइड्रोजनेशन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन इस तरह जब हम हैलोजिनेशन की बात करते हैं, हेलो और जिनेशन, हेलो मीन हैलोजन ग्रुप, जिनेशन उसकी एडिशन है, यानी हैलोजिनेशन का मतलब ओवरऑल आपके पास बन जाएगा एडिशन ऑफ हैलोजन। अच्छा, जितने भी रिएक्शन के जरिए करते हैं, अब ये जो हमारे पास हैलोजिनेशन होती है, ये डिपेंड करती है कि आपके पास टेम्परेचर पे, या दूसरे वर्ड में आप कह सकते हो कि सनलाइट पे डिपेंड करती है। कि अगर ब्राइट सनलाइट हो तो हैलोजिनेशन जो होती है वो और तरीका से होती है, लेकिन अगर डिफ्यूज्ड सनलाइट हो यानी सूरज की रोशनी मध्यम हो, फिर रिएक्शन और होता है। सबसे पहले जब बात करते हैं ब्राइट सनलाइट, हम बात करते हैं हैलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ब्राइट सनलाइट, BSL यानी ब्राइट सनलाइट। तो हमारे पास रिएक्शन कुछ यूं होता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अल्केन के रिएक्शन की, तो मैं पहला मेंबर इसका इस्तेमाल कर रहा हूं, वो हमारे पास मीथेन है। जब इसका रिएक्शन करवाया जाता है क्लोरीन के साथ, यानी हैलोजिनेशन की जाती है, क्योंकि हैलोजिनेशन हमने कहा था एडिशन ऑफ हैलोजन, और क्लोरीन जो होती है वो हैलोजन होता है। हम इसको ऐड करते हैं तो आप वहां पर देखते हो कि आपके पास क्या चीज बनती है। आपके पास ये 4 हाइड्रोजन है और ये 2 क्लोरीन है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मुझे टूल करना पड़ेगा। 4 क्लोरीन होगा, 2 2 4 और 4 हाइड्रोजन है, तो ये क्या करते हैं, ये बना देते हैं 4HCl। क्या बना देती हैं? 4HCl। 4 हाइड्रोजन 4 क्लोरीन 4HCl बन जाते हैं। बाकी आपके पास क्या रहेगा? सिर्फ एक C रह जाता है। ये आपके पास कार्बन वैसे का वैसे आ जाता है। तो ये आपके पास था ब्राइट सनलाइट में रिएक्शन, यानी जब यहाँ पे आप लिखना ब्राइट सनलाइट, जब सूरज की रोशनी फुल तेज हो, उस वक्त आप हैलोजिनेशन अगर अल्केन की करते हैं तो आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, साथ में आपके पास कार्बन जो है वो बनती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम डिफ्यूज सनलाइट की बात करते हैं, डिफ्यूज्ड सनलाइट, अगर हम डिफ्यूज सनलाइट की बात करते हैं तो आपके पास जो रिएक्शन होता है वो स्टेप एक में, एक स्टेप में नहीं होता। जिस तरह हमने ऊपर वाला रिएक्शन पढ़ा है वो एक स्टेप में क्लियर हो रहा है, लेकिन ऐसा काम उस वक्त नहीं होता जब डिफ्यूज सनलाइट होती है, तो वहां पर स्टेप वाइज रिएक्शन होता है। क्योंकि जो अल्केन होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। अल्केन जो होते हैं वो कौन से रिएक्शन शो करते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारे पास वो रिएक्शन होते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूट से निकला हुआ है और आपको सब्स्टिट्यूट का पता होना चाहिए, यानी तबादले का रिएक्शन जिसे हम कहते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी तबादला होता है। जब क्लोरीन जो है CH4 के साथ रिएक्ट करती है तो क्या होता है, अभी यहाँ पे आपके पास जो कार्बन है, यहाँ से एक जो है वो हाइड्रोजन रिमूव होता है और आपके पास बन जाएगा CH3Cl। एक क्लोरीन क्या करती है, वो एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करती है और खुद जाकर उसके साथ अटैच होकर क्या बना देती है, HCl, यानी एक क्लोरीन और एक जो है आपस में मिलेंगे, क्या बना देंगे, HCl। या बाकी यहाँ पे क्या रहेगा, जब एक हाइड्रोजन निकलेगा तो बाकी CH3 रहेगा। एक क्लोरीन है वो आपस में मिलेगा, क्या बना देगा, CH3Cl। इसे हम कहते हैं क्लोरोमीथेन। ये हमारे पास क्या चीज बन जाती है, क्लोरोमीथेन बन जाती है। मजीद इसका फिर दोबारा रिएक्शन होता है CH3Cl का, फिर दोबारा क्लोरीन के साथ रिएक्शन होता है। अब फिर क्लोरीन क्या करती है, मजीद एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करती है और बाकी आपके पास हाइड्रोजन जो है वो 2 रह जाती है, क्योंकि यहाँ पे 3 रह गई थी। अब आपके पास बाकी 2 हाइड्रोजन रह जाएंगी और जो यहाँ से हाइड्रोजन निकली है और एक यहाँ से क्लोरीन जो है वो बना देंगी HCl। अब HCl पहले लगा हुआ है, HCl अब और मजीद आ जाएगा तो आपके पास बन जाएगा Cl2 यहाँ पे। इससे आप कहोगे डाइक्लोरोमीथेन। अब यही जो डाइक्लोरोमीथेन है दोबारा फिर क्या करेगा, डाइक्लोरो जो मीथेन है वो दोबारा फिर उसकी क्लोरीनेशन होगी, यानी हम हैलोजिनेशन इसकी करेंगे। अब फिर क्लोरीन क्या करेगा, एक और मजीद हाइड्रोजन को निकालेगा भाई, तो आपके पास बाकी रह जाएगा CHCl3, एक Cl इधर आके लग जाएगा। अब यहाँ से जो Cl निकला और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला
वो क्या करेंगे, वो HCl प्रोड्यूस कर देंगे। ये हमारे पास भाई इंपॉर्टेंट फार्मूला लोअर बोर्ड में एमसीक्यूज में आया हुआ क्लोरोफॉर्म का ये फार्मूला। क्लोरोफॉर्म आपके पास लिक्विड वगैरह जो आप लेबोरेटरी में इस्तेमाल करते हो किसी चीज को बेहोश करने के लिए, तो ये हमारे पास क्लोरोफॉर्म है, ये उसका फार्मूला। मजीद क्लोरोफॉर्म की फिर हम हैलोजिनेशन करते हैं। चलो मैं इसका नाम लिख देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसे हम ट्राइक्लोरोमीथेन भी कहते हैं या हम इसे क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, या 3 क्लोरीन इसके साथ अटैच हम कहेंगे ट्राइक्लोरोमीथेन, इसके साथ 2 है तो डाइक्लोरोमीथेन, इसके साथ 1 क्लोरीन है तो क्लोरोमीथेन। मजीद क्लोरोफॉर्म की फिर हम हैलोजिनेशन करते हैं तो हमारे पास आ जाता है CH Cl3। जब Cl2 के साथ रिएक्ट करती हैं तो आखिरी जो हाइड्रोजन होता है वो भी बिल्कुल रिप्लेस हो जाता है, तो आपके पास बाकी बन जाता है CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड। और अब फिर यहाँ जो H निकला और बाकी जो Cl रहेगा वो क्या बना देते हैं, वो HCl बना देते हैं। तो ये आपके पास आपने देखा कि अगर ब्राइट सनलाइट थी तो वहां पर रिएक्शन बिल्कुल और था, एक स्टेप पर रिएक्शन था। लेकिन जब आपने डिफ्यूज सनलाइट का इस्तेमाल किया, यहाँ पे भी डिफ्यूज सनलाइट है, यानी जब रोशनी जो सूरज की मदद थी उस वक्त जो रिएक्शन हुआ वो बिल्कुल और हुआ, और ये रिएक्शन जो है वो 4 स्टेप में हुआ। तो ये हमारे पास ये हैलोजिनेशन। तो अब हम कंबसन की बात करते हैं। कंबसन हमारे पास क्या होती है, कंबसन का जलने का अमल, यानी जो अल्केन वगैरह होते हैं ये जो जब इनको जलाया जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं, साथ में वाटर और साथ में हीट प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन ये भी 2 शर्त इस पे भी आ जाती हैं, जब एक्सेस अमाउंट है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन ज्यादा मकदार में हो इसका रिएक्शन और होता है, लेकिन अगर लिमिटेड अमाउंट में हो तो उसका रिएक्शन और होता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो फिर क्या होगा, जब इसका रिएक्शन नहीं करवाया जाता तो आपके पास क्या चीज बनती है, साथ में आपके पास वाटर बनता है, मेन आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में जो मेन काम जिसकी वजह से आप इसे बर्न करवा रहे हो हीट, ये आपके पास जो वॉल्व होती है बैलेंस करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे तो मैंने O2 लगाया हुआ है, यहाँ पे तो मैंने कोई 3 को लगा दिए हैं, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया, 4 ऑक्सीजन हो गए। अब 2 ऑक्सीजन यहाँ पे और 2 यहाँ, ये बैलेंस कर लिया। यानी जब आप इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन तो आप कंबसन का अमल करवाते हो तो वहां पे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में हीट जो होती है वो रिलीज होती है। अब पहली बात आपके ज़हन में आएगा कि कंबसन आप करवा रहे हो तो वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो तो आपको बजा देगा भी, वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में बनता है और बरात बन के क्या होता है वो वेपोराइज हो जाता है। अब बात करते हैं द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जब जो ऑक्सीजन की मकदार कम होगी फिर क्या होगा, फिर आपके पास भी रिएक्शन कुछ इस तरह होता है। आपके पास साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, साथ में आपके पास वाटर और हीट जो होती है वो नहीं बनती, जो हीट वगैरह होती है वो नहीं बनती, साथ में कार्बन वगैरह जो होता है वो बन जाता है। यानी जब आप बैलेंस करेंगे 3 यहाँ पे आ जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो जब आप बैलेंस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 6 आप लगा दो, ये आपके पास 2 आ जाएगा, तो ये आपके पास बैलेंस हो जाएगा। ये कार्बन साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड साथ में वाटर जो बन जाता है। यानी जब आपके पास लिमिटेड अमाउंट होती है ऑक्सीजन की तो उस वक्त जो आपके पास प्रोसेस होता है कंबसन का वो कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि आप इस चीज को जला रहे हो उससे हीट ऑब्टेन करने के लिए। अगर हीट ही नहीं आप ऑब्टेन कर रहे तो उसका मतलब है उस कंबसन का फायदा नहीं होता। तो ये आपके पास था ये वाला। और इसी वजह से कहते हैं कि जहाँ पे जगह वगैरह खुली ना हो वहाँ पे कंबसन वगैरह का प्रोसेस नहीं करवाते, क्योंकि बजाय के वहाँ पे हीट के कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, जो कि काफी ही ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो ये हमारा काम था, हमारा टॉपिक था आज का केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन जो हमने किया। मजीद इंशाल्लाह तो को पढ़ता हूँ कि आपने क्लियर कर दिया होगा। मजीद नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।